एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी हम क्षितिज में अध्याय 7 देख रहे थे, साखियाँ एवं शब्द। कक्षा 2 हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, कक्षा 3 की ओर बढ़ेंगे। कक्षा 3 में हम क्या करेंगे कि शब्द देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कक्षा 3 में शब्द या पद देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, तो ईश्वर को यहाँ पर कबीर कहते हैं कि ईश्वर को, मोको मतलब मुझको, मतलब ईश्वर को यहाँ है, और बंदे मतलब मनुष्य, मतलब ईश्वर को हम कहाँ ढूंढते हैं। ठीक है, मैं तो तेरे पास में, वो तो हमारे पास रहते हैं, मतलब मुझको मतलब ईश्वर को कहाँ ढूंढते हो मनुष्य, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। फिर आगे वो कहते हैं ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ठीक है, मतलब जो ईश्वर है वो ना मंदिर में है, ना ही मस्जिद में है, ना ही काबे जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल होता है, उसी तरह कैलाश जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल होता है। तो ना ईश्वर काबे में है, ना ही कैलाश में है, ना ही देवल अर्थात मंदिर में है, ना ही मस्जिद में है। आगे ना मैं कौनो क्रियाकर्म, क्रियाकर्म अर्थात पूजा पाठ, तो ना ही जो ईश्वर हैं वो किसी क्रियाकर्म के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, ना ही योग बैराग में। योग मतलब जैसे योग साधना, और बैराग अर्थात वैराग्य। ठीक है, तो ना ही योग साधना के द्वारा और ना ही वैराग्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि ईश्वर को हम लोग हर जगह ढूंढते हैं, है ना। हम मंदिरों में जाके ढूंढते हैं, मस्जिदों में जाके ढूंढते हैं, काबे में जाके ढूंढते हैं एवं कैलाश में जाके ढूंढते हैं। हम क्रियाकर्म अर्थात पूजा पाठ से उनको प्राप्त करना चाहते हैं, योग साधना के द्वारा उनको प्राप्त करना चाहते हैं, एवं वैराग्य के द्वारा उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं जो ईश्वर हैं वो इनमें से कहीं भी नहीं रहते, निवास नहीं करते, ना ही इनके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। वो तो कहाँ होते हैं, हमारे पास में होते हैं। आगे क्या कहते हैं, खोजी होए तो तुरते मिली हो, मतलब अगर आप खोजना चाहो, जैसे मनुष्य यहाँ खोजते हैं ईश्वर को, लेकिन अगर वो खोजना चाहें तो वो तुरंत मिल सकते हैं। कैसे, खोजी होए तो तुरते मिली हो, खोजी मतलब खोजना, होए तो मतलब हो, तो तुरते मतलब तुरंत, मिली हो मतलब मिल सकता हूँ। मगर मतलब कबीर कहते हैं कि अगर ईश्वर को आप खोजना चाहो तो ईश्वर तुरंत मिल सकते हैं, पल भर की तलाश में, अर्थात पल भर की तलाश में। ठीक है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अर्थात कबीर कहते हैं कि सज्जन लोगों, है ना, सज्जन पुरुषों, सुनो, सब श्वासों की श्वास में, अर्थात ईश्वर कहाँ मिलते हैं, तो सब श्वासों, श्वासों अर्थात हर सांस में, मतलब सांस लेने वाले लोगों की हर एक सांस में ईश्वर है। तो उनका यहाँ पर अर्थ है कि हम लोग जहाँ जहाँ बाहर बाह्य रूप में उनको ढूंढते हैं, बाहर रूप में उनको ढूंढते हैं, तो वहाँ ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है, हमारी सांस में है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग इस तरह से ईश्वर को खोजेंगे तो ईश्वर हमें पल भर में मिल जाएंगे। तो वो कहाँ पर है, कहाँ उनका निवास है, तो वो हर श्वासों अर्थात हर सांस लेने वाले की सांस में ईश्वर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस पद का अर्थ हो गया। तो यहाँ पर एक बार हिंदी में इसको देख लेते हैं। इस पद में कबीर कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को हर जगह ढूंढता है, पर ईश्वर सदा मनुष्य के पास ही रहते हैं। ठीक है, तो वो बाहर ढूंढता है, पर जो ईश्वर है वो मनुष्य के अंदर भीतर रहते हैं। ठीक है, अब वो पहले बताते हैं कहाँ कहाँ हम लोग उनको ढूंढते हैं। कबीर कहते हैं कि ईश्वर ना तो मंदिर में निवास करते हैं, ना ही मस्जिद में, ना ईश्वर काबा में मिलते हैं, ना कैलाश में मिलते हैं, ना ही ईश्वर को योग साधना के द्वारा, वैराग्य के द्वारा अथवा पूजा पाठ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता। अगर ईश्वर को खोजना चाहो तो वे पल भर की तलाश में मिल सकते हैं, क्योंकि कबीर कहते हैं ईश्वर हर व्यक्ति की सांसों में है, अर्थात ईश्वर सबके अंदर है, उन्हें बाहर खोजने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है, कुछ लिखा है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरह से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि एक जो यहाँ पर जो एक पद है, एक वर्ड्स हमारे पास है, तो इनका क्या है, अलग अलग यहाँ पर अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक बार इसका हिंदी अर्थ देखना है, फिर जैसे जो कवि होते हैं वो इससे कोई और अर्थ की तरफ भी इशारा करते हैं। ठीक है, तो आपको उसको भी देखना है कि ये किस अर्थ की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे हमने साखी में पढ़ा था मानसरोवर, मानसरोवर सुभर जल, है ना, तो मानसरोवर, एक मानसरोवर झील हो गई, एक हमारा हृदय हो गया। उसी तरह हस्ती चढ़ी है ज्ञान को, तो एक हाथी हो गया, एक ज्ञान हो गया, है ना। तो ऐसे करके तुलना भी होती है, तो हमें उनका ध्यान भी रखना है। ठीक है, अगला पद हम लोग देखते हैं। संतो भाई आई गयान की आंधी रे,
भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रही न बांधी, हित चित की द्वे थनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से जैसे मानसरोवर एक झील और दूसरा हमारा हृदय, उसी तरह हस्ती, हस्ती मतलब हाथी और दूसरा हमारा ज्ञान। तो उसी तरह यहाँ पर आंधी की तुलना, ठीक है, ज्ञान की आंधी से की गई है। तो आंधी में क्या क्या होता है, ठीक है, जो बाहर सारे जो छप्पर होते हैं, घर के ऊपर जो छप्पर होते हैं, दीवारें होती हैं, जो बांध वगैरह मतलब जो स्तंभ वगैरह होते हैं जिनमें कुछ खड़ा होता है, ठीक है, वो सब टूटता है, बिखरने लगते हैं, फिर बारिश आती है, सब कुछ साफ़ हो जाता है, ठीक है। वैसे जब मन में आंधी आती है, ज्ञान की आंधी, तो भी मन के अंदर जितनी गंदगी है वो भी साफ़ हो जाती है, मन साफ़ सुथरा हो जाता है, और हमारे अंदर जो माया होती है, मोह होता है, ठीक है, और स्वार्थ होता है, ये सब कूड़ा कचरा जो होता है वो सब बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर उन्होंने उनके बारे में समझाया। तो आंधी के समय क्या होता है और मन की आंधी के समय क्या होता है, और दोनों की उन्होंने तुलना की है। तो एक बार कोशिश करते हैं इसको समझने की। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, ठीक है। तो संतो भाई मतलब वो कह रहे हैं कि जो आंधी है वो ज्ञान की आंधी, ज्ञान अर्थात हम लोग ज्ञान ले सकते हैं, ज्ञान की आंधी आ गई, ठीक है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे ना बांधी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टाटी का अर्थ होता है पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फट्टियों या पल्ला, मतलब जैसे कुछ पर्दा लगा हो या फिर कुछ लकड़ी का वो बांध जैसा कुछ लगा हो जिसमें पर्दे टंगे हुए कुछ और टंगे हुए, तो वो सब क्या होते हैं, टूट के बिखर जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं लकड़ियाँ वगैरह जो भी रखी हैं वो सब टूट कर बिखर जाती हैं, है ना। तो उसी तरह भ्रम, हमारे अंदर मन में जो भ्रम होता है, एक संदेह होता है, ठीक है, वो सारा भ्रम सारा संदेह भी टूट कर बिखर जाता है। जैसे आंधी में लकड़ियाँ ये सब जो जिसमें पर्दे वगैरह लगाए जाते हैं वो सब टूट के बिखर जाते हैं, वैसे मन के अंदर जो भी भ्रम रहता है, संदेह रहता है, ठीक है, अपने मन के भीतर कि बहुत सारे संदेह रहते हैं कि हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा नहीं होगा। तो जब ज्ञान आता है तो सब एक तरह से हट जाता है, हम आगे बढ़ते रहते हैं निरंतर, है ना। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं जो हमारे अंदर भ्रम रहता है अलग अलग चीज़ों को लेके वो सब हट जाता है जब ज्ञान की आंधी, जब हमारे अंदर ज्ञान आता है, हम चीज़ों को सही तरह से समझने शुरू कर देते हैं। माया रहे ना बांधी, ठीक है। तो जैसे जो झोपड़ी वगैरह या घर वगैरह होते हैं तो उनमें जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं या कुछ स्तंभ लगाए गए होते हैं जिसमें कोई सामान टिका हुआ है तो वो टूट ना जाए, इसलिए उसको और अच्छे से रस्सियाँ किसी और चीज़ से भी हम लोग बांध देते हैं। लेकिन जब आंधी आती है तो लकड़ियाँ तो हट ही जाती हैं, उड़ जाती हैं, साथ में वो रस्सी या किसी और लकड़ी के द्वारा उसको सहारा देके बांधा गया वो भी उड़ जाता है, दोनों उड़ जाते हैं, ठीक है। तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, सब उड़ जाती है, माया रहे ना बांधी। तो हमारे अंदर जो भ्रम है वो भ्रम को कौन बांधा हुआ है, माया बांधी हुई है, ठीक है। तो जो माया होता है वो माया जो बांधी हुई है भ्रम को, तो जो ज्ञान की आंधी है वो भ्रम को तो तोड़ती है, साथ में भ्रम को बांधने वाली जो माया होती है उसको भी तोड़ देती है ज्ञान की आंधी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिति चित्त की द्वय थनी, अब देखिए यहाँ पर हिति चित्त, ठीक है। तो चित्त अर्थात मन, तो मन की दो अवस्थाएं लिखी हैं। अब इसका अलग अलग जगह आप अर्थ देख सकते हैं। मन की दो अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं, एक स्वार्थ हो सकता है, ठीक है, एक अपना तेरा हो सकता है, ठीक है, मेरा तेरा, ठीक है, स्वार्थ हो सकता है, एक मोह हो सकता है, किसी चीज़ को अपना मानकर बस बैठ जाना, ठीक है, ऐसे करके। या फिर और दो अवस्थाएं क्या हो सकती है, मन की संदेह हो सकता है, कुछ बात में संदेह कुछ बात में निसंदेह, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर दो अवस्था के बारे में कबीर दास जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो अवस्था कौन सी है, चित्त की दो अवस्था, ठीक है। तो दो अवस्था मतलब अलग अलग जगह आप अलग अलग दो अवस्थाएं इसकी देख सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग एक स्वार्थ ले सकते हैं, एक मोह ले सकते हैं, दो अवस्थाएं, ठीक है। अपना तेरा, पक्ष विपक्ष, ये सब का हम लोग कुछ कुछ ले सकते हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं कि हिति चित्त मतलब चित्त की मतलब मन की जो दो अवस्थाएं हैं, यहाँ पर थूनी मतलब स्तंभ, वो गिर गया। तो जैसे दो स्तंभ में मान लीजिए कोई झोपड़ी में कोई सामान रखा हो गया, दो लकड़ियों के ऊपर अच्छे से वो सामान रखा गया, तो वो दोनों लकड़ियाँ ढह जाती हैं आंधी में। उसी तरह हमारा जो मन होता है, उस मन के अंदर दो अवस्थाएं, कभी हाँ कभी ना, ऐसे करके हम लोग सोच सकते हैं। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो वो सब हट जाता है, हम समझ पाते हैं कि क्या सही है, ठीक है, फिर हम कन्फ्यूजन में नहीं रहते। तो ऐसा हम लोग कुछ सोच सकते हैं इसमें। तो हिति चित्त की द्वय थूनी गिरानी, वो दोनों स्तंभ गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, तो बलिंडा अर्थात होता है छप्पड़, जो ऊपर जो मजबूत छप्पड़ लगाया जाता है घर के ऊपर, जो छत हम लोग बोल सकते हैं, पूरा छत उड़ जाता है, ठीक है, तेज आंधी में। उसी तरह जो मोह होता है, मोह रूपी जो बलिंदा हमारे अंदर मन में है, जो हमारे मन को, अंदर के ज्ञान को जो मोह ढका हुआ है एक तरह से,
वो पूरा मोह उड़ जाता है, हट जाता है। ठीक है, और अगला है तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। ठीक है, तृष्णा का अर्थ होता है चाह। ठीक है, चाह। ठीक है, तृष्णा या चाह, छानी मतलब छप्पर, परी घर ऊपरी, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं घर के ऊपर जो छप्पर होता है, यहाँ भी ऐसे बलिंदा आया था, वैसे ही जो तृष्णा चाह की छप्पर होती है वो भी उड़ जाती है। ठीक है, कई बार होता है कि हम लोग व्यर्थ का मतलब बेमतलब के कुछ चाहत रखते हैं, ठीक है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग रखते हैं और उससे दुखी होते रहते हैं अंदर ही अंदर, तो वो सब छप्पर उड़ जाता है। जैसे जब तेज़ आंधी आती है तो जो झोपड़ी के ऊपर छप्पर उड़ जाता है, वैसे मन के ऊपर जो ऐसे छप्पर की तरह रखा हुआ है, जो हमारे ज्ञान को ढका हुआ है, जो मोह है या चाह है, यहाँ चाह की बात हुई, तृष्णा, वो सब उड़ जाता है। ठीक है, कुबुद्धि का भांडा फूटा। भांडा का यहाँ अर्थ हम लोग बर्तन ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जो घर में बर्तन वगैरह, जैसे मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर गाँव में होते हैं, तो सब बर्तन फूट जाते हैं तेज़ आंधियों में। उसी तरह जो कुबुद्धि है, ये आपका कुबुद्धि, कुबुद्धि मतलब कुबुद्धि, गलत विचार, खराब विचार, गंदे विचार, ठीक है, जो हमारा हित नहीं करते, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, वो सारे गलत विचार, ठीक है, वो सारे विचार क्या होते हैं, फूट जाते हैं बर्तनों की तरह, अर्थात हमारे मन से निकल जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ज्ञान की आंधी हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। जोग जुगती करी संतव बांधी। अब जिस प्रकार क्या होता है कि सब चीज़ खत्म हो गया, झोपड़ी का छप्पर उड़ गया, जो भी स्तंभ थे जिनमें सामान रखा था वो उड़ गया, लकड़ियाँ उड़ गई, पर्दे उड़ गए, सारे बर्तन फूट गए। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें आगे जीवन जीना है, तो हमें झोपड़ी चाहिए, तो हम लोग फिर झोपड़ी धीरे धीरे बनाते हैं उसको। ठीक है, तो फिर हम लोग छप्पर बांधते हैं, फिर हम लोग बर्तन लाते हैं और अच्छे से इस बार, ताकि इस बार गलती ना हो, और मजबूत तरह से उसको बांधते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जोग जुगती करी संतय बांधो। ठीक है, तो जैसे मन से क्या हुआ कि मन से सारे गलत विचार हम लोग निकाल दिए। ठीक है, धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, विचार निकल रहे हैं ना, और गलत विचार निकल रहे हैं, साथ में मुंह हट रहा है, माया हट रही है, भ्रम सारे टूट रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ ऐसा रास्ता करेंगे कि वापस ये सब आ ना पाए हमारे अंदर। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग बांधेंगे अपने को, जैसे झोपड़ी को बांधते हैं या फिर छप्पर आदि को बांधते हैं, उसी तरह मन को इस तरह से हम लोग एक तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, कि जिसके कारण ये वापस ना आ सके विचार, है ना, या आए तो हम लोग उनको निकाल सकें, बहुत ही कम आए, धीरे धीरे हम लोग निकाल सकें, ना ज़्यादा देर तक रहे नहीं। ठीक है, तो इसलिए सोच विचार करके हम लोग फिर से, मतलब ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस तरह से अपने मन को बांधेंगे, या अपने मन को हम लोग कह सकते हैं सजाएंगे कि निर्चू चुवे ना पानी, पानी, ठीक है, पानी का अर्थ पानी, तो अब पानी नहीं चुएगा। ठीक है, तो आंधी के संग थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो जाती है, आंधी के बाद फिर और भी बारिश आती है, पर बीच में भी हम लोग कह सकते हैं बारिश शुरू हो जाती है, तो छत वगैरह अब चूने लगता है, छप्पर भी उड़ गया है ना, और पहले भी अगर मान ली छप्पर होगा तो भी छप्पर मजबूत नहीं होगा तो पानी छूने लगेगा, और हम मान लें कि छप्पर उड़ ही चुका है तो पानी जो आएगा वो अंदर भरता रहेगा और गंदगी होगी। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग छप्पर बांधेंगे, या इस तरह से अपने मन को अब हम लोग संवारेंगे, सजाएंगे कि अब पानी चुएगा नहीं, या तो हम लोग कह सकते हैं कि अब हम लोग गलत विचार आ ना पाए, या आए भी तो हम लोग तुरंत उनको हटा सकें और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि सोच विचार करके अब हम लोग अच्छे से अपने मन को संवारेंगे, सजाएंगे। कूड़ कपट काया का निक्स्या हरि की गति जब जानी। ठीक है, तो कूड़ कपट, काया, काया अर्थात मतलब शरीर होता है, काया अर्थात शरीर, पर यहाँ हम लोग मन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मन का जितना भी कूड़ा कचरा था उसको हमने निकस्या, निकस्या मतलब निकाल दिया, निकास है ना, बाहर कर देना, तो हमने कूड़ा कचरा सारा बाहर कर दिया, क्योंकि अब हमें दोबारा घर बनाना है, तो अपना मन भी एक घर है, तो उस घर को दोबारा बनाना है, हमने सारा कूड़ा कचरा हटा दिया। ठीक है, अब वो वापस कैसे नहीं आएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ सोच सकते हैं हरि की गति जब जानी। ठीक है, तो हमने हरि अर्थात भगवान, भगवान की गति मतलब भगवान का स्वरूप, ठीक है, भगवान के बारे में जब हमने जानना शुरू किया, ठीक है, तो कूड़ा कचरा ऐसे निकलता गया। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। आगे, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। ठीक है, तो आंधी के बाद जो बारिश जैसे होती है, बारिश सब कुछ गीला कर देती है। ठीक है, आंधी के बाद बारिश आती है, आंधी के बीच में भी बारिश आती है, तो उसी तरह जब से भगवान का स्वरूप जाना है, तो उनके प्रेम में अर्थात उनके भजन में हम भी भींग गए हैं, मतलब उनके भजन में हम रंग गए हैं। जिस प्रकार आंधी के बाद, ऐसा कह सकते हैं आंधी के बाद क्या हुआ, सब कुछ साफ हो गया। ठीक है, बर्तन सारे फूट चुके हैं और छप्पर उड़ चुका है, और सारे जो भी स्तंभ वगैरह थे वो सब
टूट चुके हैं, लकड़ियाँ उड़ चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, ठीक है। फिर भी हमने बांधने की अब कोशिश की है घर को दोबारा, लेकिन अब साथ साथ हमने भगवान का भजन भी शुरू कर दिया है। अर्थात घर को अब हमने और अच्छे से बांधा है ताकि वापस ऐसी आंधी हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी से हमने क्या किया, अपने अंदर के सारे कूड़े कचरे को बाहर कर दिया है, और कूड़े कचरे को बाहर करने के बाद ये दोबारा नहीं आए तो हमने हरि भजन किया है, भगवान का भजन किया है, भगवान के बारे में जाना है, उनमें लीन रहने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा आप इसको कनेक्ट ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो आंधी पीछे जो जल पूठा बूठा बरसा, प्रेम हरि जन भीना। तो जैसे आंधी के बाद जो जल बरसा, ठीक है, उसी की तरह हमारे मन में भी भगवान के प्रति एक भजन हम करने लगे, उनकी भक्ति करने लगे, तो हम भी भगवान के भजन में भींग गए, है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं। आगे, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। अब कबीर कहते हैं कि भान अर्थात सूर्य, और यहाँ जैसे आंधी था, सूर्य की आंधी आई, वैसे ज्ञान की आंधी आई, वैसे यहाँ ज्ञान की तुलना भान अर्थात भानु से हम कर सकते हैं कि सूर्य से भी की गई है, ठीक है। तो कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। तो अब हमारे अंदर ज्ञान सूरज का पूरा प्रकाश हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, पहले आंधी आई, सब कुछ उजाड़ दी, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा कोशिश की अपनी झोपड़ी बनाने की, है ना। उसके बाद फिर बारिश आई, ठीक है। बारिश के बाद जब बारिश भी थम गई तो सूर्य का उदय हो गया। उसी तरह ज्ञान की आंधी आई हमारे मन में। जब ज्ञान की आंधी आई तो हमने सब कुछ हटा दिया, खराब विचार हटा दिए, भ्रम हटा दिया, मोह हटा दिया, माया हटा दिया, घर को साफ सुथरा कर दिया। फिर ज्ञान की आंधी के बाद जो पानी बरसा, वो पानी बरसा, हमने भगवान का भजन शुरू किया ताकि ये सब दोबारा ना पाए, और हम भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में भींग गए। अब भींगने के बाद फिर जब सूर्य उदय हुआ तो फिर से यहाँ ज्ञान का हम लोग इसको सूचक मान सकते हैं। तो फिर से हमारा ज्ञान उदय हुआ, और ज्ञान का उदय हुआ तो फिर जो हमारा अंधकार है या अज्ञान है वो क्षीण हो गया और कम हो गया। पहले जब ज्ञान की आंधी आई थी तो भी अज्ञान, ये सब मोह माया, ये सब अज्ञान है, भ्रम, वो दूर हुआ। फिर जब सूर्य का उदय हुआ तो और जो अज्ञान था वो भी दूर होता गया, है ना। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। मतलब कबीर कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने से जैसे अंधकार हट गया, क्योंकि आंधी बारिश के टाइम आप देखते हैं काली घटाएं छाती हैं तो अंधकार व्याप्त होता है, अंधकार रहता है वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि जैसे सूर्य का उदय होता है उसी प्रकार अंधकार या तम नष्ट हो जाता है ना। तम अर्थात अंधकार, तो तम नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो ज्ञान के सूर्य का उदय हुआ, ज्ञान का उदय हुआ, तो वैसे ही हमारे जो मन में जो अंधकार था, अज्ञान था, अंधकार का अर्थ अज्ञान हो जाएगा, अज्ञान क्या हुआ, क्षीण हो गया। खीना अर्थात क्षीण होना, नष्ट होना। ओके, तो एक बार आप इसको भी देखिएगा। और तरह से भी आप कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा अलग अर्थ में ले सकते हैं, पर कुल मिला के इसका अर्थ आपके ज्ञान की विशेषता, ज्ञान के बारे में बताया गया है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार हम लोग इसको देखते हैं। आंधी, यहाँ पर एक आंधी और एक ज्ञान की तुलना की गई, जैसे हमने साखिया में भी देखी थी, मानसरोवर, हस्ती आदि। इस पद में संत कबीर ज्ञान की तुलना आंधी से करते हैं। जिस प्रकार तेज आंधी में टाटी अर्थात पर्दे के लिए लगाए गए बांस आदि उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी में भ्रम रूपी टाटी उड़ जाती है। माया का बंधन भी उसे सहारा नहीं दे पाता, जो माया उसे बांध के रखा था। ज्ञान की आंधी ने चित्त की दोनों अवस्थाएं समाप्त हो गई। ये थोड़ा सही नहीं लगा, ज्ञान की आंधी में हो जाएगा। ज्ञान की आंधी में चित्त की दोनों अवस्थाएं समाप्त हो गई। यहाँ पर अवस्था जैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं है कौन सी दो अवस्था, अच्छा यहाँ नीचे लिखा है स्वार्थ और मोह, तो आप दो अवस्था देख लीजिएगा। ज्ञान की आंधी में चित्त की दोनों अवस्थाएं समाप्त हो गई, जिन पर मोह रूपी बलिंडा टिका हुआ था। तो जो छप्पर था वो इन दो स्तंभ पे टिका हुआ था, तो ये दोनों स्तंभ जब हटे तो छप्पर भी गिर गया, ठीक है। उसी प्रकार जो मोह है वो स्वार्थ पे टिका हुआ है, अज्ञान पे टिका हुआ है, या फिर आप स्वार्थ और मोह बोल सकते हैं, मतलब आप देख लीजिएगा। तो स्वार्थ और मोह हमारा नष्ट हो गया। तो स्तंभ भी मोह है, बलिंडा भी मोह है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि दो स्तंभ इसमें क्या दिए गए हैं, मतलब अज्ञान और स्वार्थ दिया गया है या फिर क्या दिया हुआ है। अगला, स्वार्थ और मोह नष्ट हो गया। इस ज्ञान की आंधी में तृष्णा रूपी छप्पर मतलब चाह रूपी छप्पर भी गिर गया, एवं कुबुद्धि रूपी सारे बर्तन फूट गए, अर्थात कुविचार नष्ट हो गए। कबीरदास कहते हैं, सोच विचार कर उन्होंने अपने मन रूपी घर पर नया छप्पर बांधा है। सोच विचार अर्थात ज्ञान के द्वारा एक नया छप्पर बांधा है। अब उन्हें ज्ञान समझ में आ गया कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, ठीक है।
तो नया छप्पर बांधा है जिसमें से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं आता। अब एक बूंद भी पानी नीचे नहीं, अर्थात अब फिर घर खराब नहीं होगा, पानी से भर नहीं जाएगा, ठीक है, या फिर नहीं चूएगा। तो नहीं आता या चूता, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद अब कोई भी विचार उनके मन को प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक है। जिन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया है, भगवान की भक्ति में लीन हो गए, तो अब कुविचार, खराब विचार, माया, मोह, तृष्णा आदि जो भी ये सब है वो उनके मन को प्रभावित नहीं करेंगे। मन से सारा कूड़ा कचरा अर्थात छल कपट, बुरे विचार, मोह, माया, तृष्णा ये सब निकल गए जब उन्होंने हरि का स्वरूप जाना, है ना, भगवान को जाना। जिस प्रकार आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं, सारी चीज़ें भीग जाती हैं, हट जाती हैं, बह जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका मन निर्मल हो गया। सारे बुरे विचार, गलत चीज़ें, मोह, माया ये सब हट चुका है एवं हरि के प्रेम में, हरि की भक्ति में उनका मन भीग गया है, प्रभु की भक्ति में मन लीन हो गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरा किया, और अब अगर मैं और क्लासेस अपलोड करूंगा तो इसके कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, वरना अब हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले चैप्टर पर चलेंगे। और अगला चैप्टर अब हम लोग कुछ पार्ट 1 से शुरू करेंगे क्षितिज में, है ना, और धीरे धीरे हम लोग अपनी NCERT क्लास 9 क्षितिज में आगे बढ़ेंगे।